एक थोड़ा सा राजनाथ सिंह से उन्हें था, तो राजनाथ सिंह की स्थिति है कि राजनाथ सिंह अब जो है उन्हें बिल्कुल हल्का करके रखा हुआ है। राजनाथ सिंह भी अब कोई बात नहीं बोल पाते हैं। उसके अलावा कोई मंत्री है नहीं और बाकी सारे यस मैन है। तो अब राजनाथ की भी बोलने की क्षमता नहीं है, दूसरों की भी नहीं है। तो अब जब कोई बोलने की क्षमता वाला व्यक्ति बचा ही नहीं, तो फिर आप समझ सकते हैं, तो वो तो निश्चित रूप से हो गए। तो वो कैसे बर्दाश्त करें कि योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं और वो संघ के भी प्रिय हैं, और वो लगातार पूरे देश में जो होता है तो उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पे देखा जाता है, उन्हें भगवा देखा जाता है। जो सपना है आरएसएस का कि हम हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का वो प्रतीक दिखाई देते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक उनका बुलडोजर हर राज्य में अडॉप्ट किया जाता है, तो धीरे धीरे उनका बुलडोजर सब जगह चलने लगा है। और जब ये होने लगा हो तो आप समझ सकते हैं, तो बुलडोजर बाबा जो है वो निश्चित रूप से अपने ढंग से चलेंगे, और जो उनको क्रश करना चाहते हैं वो अपने ढंग से चलेंगे। तो कभी भी नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की या किसी की वो तो पसंद रहे नहीं, वो तो ऊपर से आए थे, और वो ऊपर से आए थे, उनको विधायक दल ने भी नहीं चुना था, उन्हें तो विधायकों के ऊपर थोपा गया था। लेकिन इस बार स्थिति वो नहीं है, इस बार वो विधायकों की भी मजबूरी है और दूसरों की भी, तो इसलिए इस बार विधायक भी नहीं बोल पा रहे हैं। पिछली बार का आपको याद होगा कि उन्हीं की पार्टी के 250 विधायक जो है बैठ गए थे सदन में फर्श पे। तो ये स्थिति, तो ये अंतर है। तो योगी आदित्यनाथ तो निश्चित रूप से चुनौती है, तो इसलिए दो खेमे खींचना स्वाभाविक सी बात है। और हर मुद्दे पे जहां पर भी थोड़ा सा होगा, एक उसको खींचेगा, दूसरा उसको खींचेगा। आप देखिए महेश शर्मा ने क्या कहा, मुझे शर्म आती है कि मेरी, तो अब महेश शर्मा ये कह रहे हैं तो वो संदेश दे रहे हैं योगी के लिए, लेकिन और कमिश्नर को उसके गाली दे बावजूद, रहे हैं सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि वो स्थितियां हैं। लेकिन अब क्या आप समझ लीजिए, वो कुछ करने की स्थिति में है नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ असहाय से को कह आज हटा पाने की स्थिति में, देखिए बाकी राजनीति में और भाग्य किसी का कोई नहीं बता सकता। तो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो मनुष्यम, तो साहब जिसको नहीं जानते हैं उस पे क्या कहा जाए। लेकिन इतना जरूर है कि आज की डेट में योगी आदित्यनाथ को कोई चुनौती नहीं है। उसके पीछे दो तीन कारण, एक तो योगी आदित्यनाथ चरित्रवान व्यक्ति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो एक ईमानदार व्यक्ति है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, भले ही उनके आसपास सारे बेईमान बैठे। फिर आप सुन लीजिए, मेरे शब्दों को सुन लीजिए, उनके आसपास सारे बेईमान बैठे, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ ईमानदार है, इसमें कहीं कोई दो राय। तो सर ये थोड़ा सा ना लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। मैं मैं इसीलिए जिस तो कह कुर्सी रहा हूं, पर बैठी हूँ और मेरे आजू बाजू का सारे बेईमान है, मैं तो मैं ही इसीलिए मुखिया हूं कह, तो कौन अलाउ कर रहा है? मैं फिर मैं इसीलिए समझ रही पूरी हूँ बात सर। कह रहे हैं। तो आप ये समझे, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी का इतिहास जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो उनमें तो इनमें से कोई गुण नहीं है। तो उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ भविष्य के देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि आरएसएस और बीजेपी की सरकार रही तो ये बात आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए। और इस बिल्कुल सर। दृष्टिकोण से आरएसएस उनके साथ खड़ा है, और जब कैडर खड़ा हो तो भैया कम से कम इस ऑर्गेनाइजेशन में बाप आरएसएस ही है, भले वो कैसा सर भी। तो अमित शाह आरएसएस को खुश नहीं कर पा रहे हैं क्या? आरएसएस को अमित शाह ने भी तो काफी कुछ करके दिया ही है, ऐसा तो देखिए है नहीं। सभी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने एजेंडे से चलते हैं। एक कहावत है, वो कहना उचित नहीं होगा कि वो किसी के नहीं, वो अपने एजेंडे के। ये एजेंडे के लिए जरूरत पड़ेगी कि एक चीज किसी आरएसएस के बहुत शीर्ष व्यक्ति ने मुझी से कही थी कि अजय जी आप ब्राह्मण हैं, हवन यज्ञ करते हैं? मैंने कहा जी करता हूं। तो बोले कि आहुतियां देते हैं? मैंने कहा देता हूं। तो कहा आप बताइए, यदि किसी बड़े प्रायोजन की पूर्ति के लिए कोई आहुतियां देनी पड़े तो उसमें क्या बुराई है? अब मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था।
लेकिन उसी के तुरंत बाद में उस समय मेरे ही सामने डिस्कशन एक हो रहा था मेरे जाने के पहले, तो कि त्रिपुरा को लेके, और उसके बाद पता चला वहां पर कुछ आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोगों की आहुति हो गई और नतीजा है वहां चुनाव जीत गए। तो बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं उस पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही बहुत है। और मतलब जो है वो मेरे लिए अचंभित करने वाला नहीं था, अब नहीं, उस समय जरूर था, मुझे लगा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।